पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट केस के बाद अभी एक्सीडेंट केस का या मर्डर केस दोनों में क्या फ़र्क रह चुका है हमारे इंडिया में। पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट केस के बाद जो भी इंसिडेंट्स अभी सामने आए, जो जुडिशरी सिस्टम का मजाक उड़ाएगा, पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ाएगा, गवर्नमेंट का मजाक उड़ाएगा, यहाँ तक कि वहाँ के एमएलए ने तो अपना खुद का ही मजाक खुद से हाथ से उड़ा लिया। उसके बाद लोगों को यकीन हो चुका था और हमने भी जस्टिस के पहले एपिसोड में यह सवाल पूछा था कि हमारा जुडिशरी सिस्टम आज के लिए हमें जस्टिस के लिए वर्क करता है या फिर एक जोक बनकर रह चुका है। लेकिन अभी तक जितना भी पीरियड बीता है ना पोर्शे वो एक्सीडेंट केस के बाद, उसमें से तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो वो सच में जोक नहीं है। हम उसके बारे में एकदम गलत थे, वो तो सिर्फ डस्टबिन में मिलने वाला एक नॉर्मली कागज़ का टुकड़ा है। क्योंकि उसके बाद भी बहुत बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए, लेकिन उसमें से सबसे ज़बरदस्त इंसिडेंट एक था जो लगता है कि जुडिशरी सिस्टम को जगाने में सबसे ज़्यादा राहतमंद साबित हुआ। बात करें उस एक्सीडेंट केस की तो उसके बारे में हमने डिटेल में पहले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद बहुत कुछ किस्से हुआ, अभी वो किस्से गिनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हुए और इसी का एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा उस केस में हुआ। देखा जाए तो वो इंसिडेंट के बाद जो पुलिस वालों ने जो कांड किया, मतलब उसको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाया, ये सारे किस्से वगैरह सामने आए। वहाँ के एमएलए वहाँ पर मतलब उस बच्चे को छोड़ने के लिए गए, उसके ब्लड सैंपल जो है बहुत लेट लिए गए। ऐसे बहुत बहुत चीज़ें, उसमें से कुछ अफवाहें थी, कुछ सच्चाई वगैरह थी। ऐसी बहुत सी सा चीज़ें वो सामने आ गई। उसके बाद बोला जाता है कि मतलब बोला नहीं, हमारे यहाँ ही संभाजीनगर से मतलब जो लड़का गाड़ी चला रहा था वेदांत अग्रवाल, उसके बाप विशाल अग्रवाल को अटक कर लिया गया। उसके बाद उसके दादाजी को मतलब अरेस्ट वगैरह कर लिया। ये सारे इंसिडेंट, उसके इतने सारे जो पीरियड अभी तक वो एक्सीडेंट और आज के दिन में इतना ज़्यादा पीरियड बीता, उस सभी में ये सारे कांड हो चुके हैं। अभी सिरे से इस इंसिडेंट की अगर बात करें तो उस इंसिडेंट के बाद तो मतलब पुलिस वालों ने भी अपने हाथ निकाल लिए थे। ये पूरा मैटर वही का वही रफा दफा होने वाला था। लेकिन क्या करे भैया, पुणे है वो तो नाइट सिटी उसको घोषित कर दिया। उसके बाद आपको तो पता है पुणे में लोग जो है, मतलब मैं जब भी जाता हूँ ना भैया, आप वहाँ पर रात के 2 बजे भी जाओ, रात के 3 बजे, किसी भी टाइम पर चले जाओ, वहाँ पर आपको लोग मिलेंगे। एक बार आपको सुबह लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन रात के 12 के बाद तो वहाँ की पूरी जनता जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, बहुत से लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई, बहुत से लोगों ने मतलब देखा कि ये सारा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। पुलिस वालों को भी लगा कि ठीक है, हम इस मैटर को यहीं पर रफा दफा कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ों को शेयर कर दिया। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चलने लगी और इसी के चलते पुलिस वालों को भी ऐसा लग गया कि भैया ठीक है, सुबह तक चलेगा, दोपहर तक चलेगा, शाम तक चलेगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। वहाँ के एमएलए वगैरह भी गए, उनका भी मतलब वो तो आपको पता है भैया, वो तो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर गए। और मुझे ऐसा कोई मतलब इस थोड़ा सब्जेक्ट को बाजू में रखकर उन एमएलए के बारे में मुझे तो पहली बार पता चला कि वो वहाँ के एमएलए वगैरह है। इससे पहले तो वहाँ को उनका जो मतलब समाज सेवक का दिल था वो कहाँ पर था। मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे तो उनके बारे में आप रिसर्च करते हो एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं मिला कि मतलब ऐसा कुछ किस्सा हुआ और रात के रात वो वहाँ पर पहुँच गए। कहा जाता है कि विशाल अग्रवाल जो बिल्डर था वो उनका अच्छा खासा दोस्त था। अभी ये डीप की बात है। अभी बात करें उस केस के बारे में तो लोगों ने ये ट्रेंड छोड़ा ही नहीं। लोगों ने जस्टिस के लिए बहुत मतलब रोड पर आकर सोशल मीडिया, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट सोशल मीडिया पर हुआ। सोशल मीडिया पर उस ट्रेंड को कंटिन्यू चल नहीं दिया। उसके बाद पुलिस वालों को लगा भैया अभी ये मैटर शांत होने वाला नहीं, अगर हमने एक्शन नहीं लिए तो भैया क्या करें भैया, हम 20-25 हज़ार पुलिस वाले और ये 20-22 लाख लोग, मतलब सीधा सीधा भैया लोगों ने तो पैसा अगला कर दे दिया था कि अगर इसमें जस्टिस नहीं मिला तो वो पुलिस वालों की या फिर हमारे जो सिस्टम है उसकी बजा कर रखेंगे। इसके चलते पुलिस थोड़ी सा हरकत में आ गया और पुलिस वालों ने इस इंसिडेंट पर ज़्यादा ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसके बाप को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाप ने बोला कि उससे गलती वगैरह हो गई, उस बच्चे को भी फिर से अरेस्ट कर लिया गया। उसका जो ऐसे का मैटर था उसको भी क्लोज कर कर उसको रिमांड होम में डाला गया। ये सारी चीज़ें वगैरह हुई। उसके बाद इसके ऊपर, इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करी गई तो बाद में पता चला कि जो मतलब उसको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने का जो इंसिडेंट था ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके तो डायरेक्टली ब्लड सैंपल जो उसको ही चेंज कर दिया। मतलब आप ही सोचो यार, उसका बाप कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जगह पे जगह कर उसके डायरेक्ट ब्लड सैंपल ही चेंज कर दिया। मतलब किसी और के सैंपल उसके ब्लड की जगह वही रिपोर्ट पर शो कर दिए गए। उसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर ने ये सारा जो मतलब पैसे लेकर ये सारी चीज़ें करी गई उनके ऊपर, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। बाद में और एक इंसिडेंट सामने आया कि मतलब उसके जो दादाजी, उसको भी मतलब उनको भी उसको उसका उनका जो भी होगा, बूढ़ा आदमी तो क्या हुआ भैया, हरामी तो वो भी था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके दादाजी का जब मतलब पूरा ये इंसिडेंट, मतलब मैं इसके ऊपर रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि उनके जो ड्राइवर था जो उसके साथ था, उसको जैसे एक इंसिडेंट हुआ उसके दादाजी ने अपनी BMW निकाली, उस ड्राइवर को उठा लिया। ड्राइवर को उठाने के बाद उसको अपने कुछ मेंशन वगैरह था उनका, वहाँ पर लेकर गए और उसको अच्छे से उन्होंने उसकी मोबाइल वगैरह छीन लिया, उसको अच्छे से बहुत ज़्यादा मारा पीटा, ऐसे बहुत से इंसिडेंट वगैरह।
और उससे बोलने को कहा कि भैया ये केस तुम हमारे अपने सर पर ले लो, नहीं तो हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को खत्म कर। लेकिन आप ही सोचो ना यार, मतलब आपको अगर किसी से हेल्प चाहिए, आपका पूरा परिवार जाने पर तुला है, तो आप ऐसे सिचुएशन में उस ड्राइवर के हाथ पैर जोड़ोगे, उसको ऐसा बोलोगे पैसे का लालच वगैरह दोगे। लेकिन यहाँ पर तो पूरी सिचुएशन उल्टी थी, उसका दादाजी तो एकदम गैंगस्टर निकला भैया। इसके बाद वो भैया ड्राइवर को लगा कि ऐसे मरने वाले वैसे भी मरने वाले, उससे अच्छा पुलिस वाले को जाकर सच बदल लेते। सच बोलने के बाद उसके दादाजी को भी उठाया गया। उसके दादाजी का अगर रिकॉर्ड निकला तो ये जो पूरा मतलब ये बिल्डिंग का जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस था, वो उसके दादाजी इसके मास्टरमाइंड थे, यानी कि उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी उसके पुराने ताल्लुकात मतलब उस दादाजी का जो रिकॉर्ड निकाला गया तो उनके ऊपर तो पहले से 4-5 केस दर्ज थे। उसमें से वहाँ पे एक जो कॉर्पोरेट वगैरह था उनको मारने के लिए उन्होंने छोटा राजन को सुपारी दी थी। मतलब ठीक है भैया, अभी दादाजी का खून ही इतना भयान है तो अभी आप सोच ही सकते हो। तो बच्चे को तो ये दो जो लड़का लड़की को मारा उनको मारने में तो उनको शर्म तो जो जाने दो, मतलब इंसानियत नाम की भी कोई चीज भी नहीं रहती। अभी ये सारा ट्रेंड वगैरह लोगों ने चला है, इसी के चलते अभी उसके ऊपर क्या मतलब बोलते हैं ना को कुछ मतलब उसको एडल्ट वगैरह होने देंगे, 18+ के बाद सजा वगैरह सुनाई देंगे। लेकिन ये 4 महीनों के पीरियड में क्या होगा वो अभी जस्टिस पर भी डिपेंड नहीं करता, पुलिस वालों पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे लोगों पर डिपेंड करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अगर ट्रेंडिंग पर चलाएंगे तो वहाँ की पुलिस सिस्टम जो है वो जगी रहेगी, नहीं तो फिर से वो सो जाएगी। अभी इसको एक एग्जांपल से अगर समझो तो हमारी सोशल मीडिया की पावर देखो ना कितनी ज़्यादा है। अगर लोगों ने ये ट्रेंड चलाया नहीं होता ना, ये केस कहीं का कहीं भी रफा दफा हो जाता। अभी वो जो दो लड़का लड़की मरे हैं उनके घर वालों को क्या हेल्प वगैरह होती है, उनको जस्टिस वगैरह मिलता नहीं, ये तो हमारे हाथ में डिसाइड है, मैंने तो बोला ही। लेकिन एक और ऐसा ही फनी इंसिडेंट हुआ कि दिल्ली के एक लड़के ने 14 साल मतलब 4 साल 3 साल पहले, 14 साल जब उसकी उम्र थी तो उसने कार से 2 लोगों को उड़ा दिया था। अभी उनको मतलब वो मरे नहीं थे, लेकिन उस मैटर को भी वही रफा दफा कर दिया था और 10 दिनों को तो उसको कुछ रिमांड होम में रखा और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन अभी फिर से उसी लड़के ने मतलब देखो ना, 3 साल बाद फिर से उसी लड़के ने 17 साल की उम्र में 4 लोगों को ठोक दिया। उसमें भी कोई मरा नहीं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड वगैरह हुए। और उसको भी उस मैटर को भी ऐसा ही रफा दफा कर दिया, मतलब 4-5 महीने पहले वाला ही किस्सा था। उस मैटर को भी ऐसा ही रफा दफा कर दिया। लेकिन क्या करे भैया, ये जब ये ट्रेंड चला, ये सारी चीजें हुई, पुणे में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ की दिल्ली के गवर्नमेंट और पुलिस वगैरह भी जग गए, उन्होंने बच्चे को उठाया और उसको अभी जो उसके आइडल होने के बाद जो उसके ऊपर जो मतलब चार्जेस वगैरह चलेंगे उसके ऊपर केस चलेगा। अभी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा सोशल मीडिया का अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें, हर चीज़ों का अगर एक ट्रेंड की तरह, तो इस गवर्नमेंट को गिराने की ताकत भी हम रखते हैं। अभी कितने दिन बीजेपी को हो इनके वही सारे चीज़ों के ऊपर हम झगड़ते रहेंगे, क्योंकि भैया उन्होंने जो जिनका कंट्रोल कर करके आपका माइंड डाइवर्ट करना था वो तो कर लिया, लेकिन अभी अपना काम बनता है कि इसका सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छे कैसा इस्तेमाल किया जाए। अभी इस ट्रेंड को मालूम नहीं लोग कैसे चलाएंगे, लेकिन इस बार जो लोगों ने किया वो ऐसे अगर कंटिन्यू चलता रहा ना, तो हमारे देश में भी जो गवर्नमेंट वगैरह जो करती है, कोई भी हो कोई भी चीज़, अगर एक पर्सन खुद के हाथ में लेकर वो चीज़ को खुद के माइंड से डिसाइड कर कर खुद ही इंप्लीमेंट करना चाहता है, और हमारा कुछ भी उसमें मतलब सीधे सीधे ना, अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगा तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम करेंगे, लेकिन अगर अपोजिशन वीक हो जाएगा तो वो रूलिंग गवर्नमेंट अपनी मनमानी चलेगी। वैसी मनमानी अगर कोई नहीं करना चाहता, ऐसा आपको अगर लगता है, और आपकी क्या वैल्यू इंडिया में अगर आपको लगती है, पैसे वालों का सिस्टम ना होकर हमारे सिस्टम अगर हमको पूरे इंडिया में बनाए, तो हमें सोशल मीडिया का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करना होगा। अभी बाकी की चीज़ें शेयर करने जैसा इससे ऐसे ही इंसिडेंट शेयर करते रहो, जस्टिस मिलने में आसानी मिल जाएगी। जो बीएमसी का मैटर हुआ मुंबई में, उसको भी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग चलाया, उस पर भी वो जो इंसान ने ये सारा कांड किया था उसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी। अभी आई होप कि ये चीज़ें सुनकर अच्छी लगती है कि हमारा देश आगे आगे जगते जा रहा है। और इस साल का जो पूरा वोटिंग का जो मैटर हुआ उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, उसका भी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी ना, सच में यार मेक इन इंडिया जो बोलती है ना बीजेपी, वो सच में मेक इन इंडिया खुद से खुद हो जाएगा। किसी गवर्नमेंट की या फिर किसी पार्टी को भी इंडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो सारा फ़र्क है आप तक पहुँचाने से मुझे फ़र्क पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।